रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भी खतरनाक होती जा रही है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के भीतर उसके कई एयरबेसों पर घातक ड्रोन हमला किया था। यूक्रेन के इस हमले में रूस के कई बॉम्बर्स और अन्य विमान तबाह हो गए थे। अब रूस ने भी यूक्रेन के इस हमले का कड़ा जवाब देने का फैसला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में बड़ा खुलासा किया है। ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन कॉल पर उन्हें बताया है कि वो यूक्रेन के ड्रोन हमले का जवाब देंगे। 75 मिनट तक चली फोन पर बातचीत में पुतिन ने ट्रंप से कुछ ऐसा कह दिया है जिसने अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। 75 मिनट में इस बातचीत में परमाणु युद्ध के बारे में बात हुई, जिससे ना बचेगा यूक्रेन ना बचेगा नेटो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बातचीत से यूक्रेन में जंग तुरंत खत्म नहीं होने जा रही है। ट्रंप और पुतिन के बीच में यह फोन कॉल यूक्रेन की ओर से रूस के हवाई अड्डों ड्रोन हमले के बाद हुई है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने पुतिन के साथ फोन पर 75 मिनट तक बातचीत की है और ड्रोन हमले के मुद्दे पर चर्चा की है। अब दुनिया के कुछ चुनिंदा युद्ध विशेषज्ञों ने दावा करना शुरू कर दिया है कि जब से यूक्रेन ने रूस के 5 सैन्य एयरबेस पर हमला करके 41 रूसी लड़ाकू विमानों को तबाह किया है, जिसमें रूसी परमाणु बम वर्षक भी शामिल है, उसके बाद से अब यूक्रेन पर रूस ऐसा हमला करने जा रहा है जिसके खौफ से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया ट्वीट तक डिलीट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि 75 मिनट तक फोन पर पुतिन और ट्रंप की चली बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप को 2 टूक कह दिया है कि अब यूक्रेन को ड्रोन हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा जो कीव को खूनी गड्ढों में डुबो देगा। खुद ट्रंप ने अपने डिलीट किए गए ट्वीट में लिखा था कि पुतिन यूक्रेन पर बेहद बड़ा हमला कर सकते हैं। पुतिन की चेतावनी और इरादों के बाद से नेटो ने यूक्रेन को नेटो सदस्य बनाने वाली मीटिंग से दूरी बनाना शुरू कर दी है। Президент Путин сказал о ответе на атаки по аэродромам. Да, действительно. Продолжение вопроса коллеги про ответ на удары по авиабазам. А каким он может быть и когда он будет? Можете ли вы сказать? Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным. खबर तो यहाँ तक है कि रूस में कई वॉर एक्सपर्ट्स और पुतिन समर्थकों ने यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की मांग करना शुरू कर दी है। भले ही यूक्रेनी हमलों को पश्चिमी देश शानदार कहे और हमले को पर्ल हार्बर हमले से जोड़े, लेकिन रूस पर हुए इस ड्रोन हमले ने रूसी सेना को बेकाबू करना शुरू कर दिया है। जेलेंस्की को लग रहा था कि रूस पर भीषण हमला करने के बाद अमेरिका उसका अंधाधुंध साथ देगा और नेटो यूक्रेन को नेटो का सदस्य बना सकता है, लेकिन ये सारी प्लानिंग जेलेंस्की की फेल होती नजर आ रही है। 75 मिनट तक चली फोन पर बातचीत में पुतिन ने ट्रंप से कुछ ऐसा कह दिया जिसने अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह से यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से रूस के 5 सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया गया, उसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के मुर्मांस्क, इर्कुत्स्क, इवानोवो, रयाजान और अमूर इलाकों में मौजूद सैन्य एयरबेस पर हमले किए हैं। यूक्रेन ने एयरबेस पर FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से हमला किया, लेकिन इन हमलों के 52 घंटे बाद ही रूस ने ऐसे खौफनाक हमले यूक्रेन पर शुरू किए जिसने राष्ट्रपति जेलेंस्की को और राष्ट्रपति ट्रंप को हैरान कर दिया। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर क्यों ट्रंप ने पुतिन से हुई 75 मिनट की बातचीत के बाद जो ट्वीट किया था उसको घबराकर डिलीट कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें साफ शब्दों में कहा है कि रूस यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमले का जवाब जरूर देगा। यानी ट्रंप ने दुनिया को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बता दिया है कि यूक्रेन पर रूस बहुत बड़ा विनाशक हमला कर सकता है, लेकिन इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि रूस यूक्रेन पर किस तरह का हमला करेगा। Щось вони то балакають, вони там якісь переговори, але ж мирне населення кожний день гине дуже багато в різних наших куточках України, дуже багато гине українців, дуже мирного населення, наші діти, наші внуки маленькі, які ще не встигли нічого побачити в цьому світі.
Я не знаю, як це все горе пережити рідні їх. ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन की तरफ से रूसी एयरफील्ड्स यानी हवाई अड्डों पर किए गए ड्रोन हमले का जिक्र किया है और कहा है कि इस हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने यह बात बहुत दृढ़ता से कही है कि रूस यूक्रेन पर कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने लिखा कि हमने यूक्रेन की तरफ से रूस के डॉक्स में खड़े विमानों पर किए गए हमले और दोनों पक्षों द्वारा चल रहे अन्य हमलों पर चर्चा की। ये एक अच्छा संवाद था, लेकिन इससे तात्कालिक शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पुतिन और ट्रंप के बीच 4 जून को फोन पर करीब 1 घंटा 15 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जानकारी दी, लेकिन बाद में ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। ऐसा ट्रंप ने क्यों किया, इसका जवाब ट्रंप प्रशासन देने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के रूसी बम वर्षक विमानों पर भयानक ड्रोन हमले के बाद अब कुछ पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट ये दावा करने लगे हैं कि जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध को जीत रहे हैं। वहीं तुर्की में हुई बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस को यूक्रेन के सरेंडर के अलावा और कुछ भी स्वीकार नहीं है। यूक्रेन के दूसरे दौर की बातचीत के बाद जहां कुछ रियासत देने का संकेत दिया, वहीं रूस अपने रुख पर अड़ा रहा। इससे शांति की संभावना न के बराबर रह गई है। रूस ने कहा कि वो न केवल साल 2014 में कब्जा किए गए क्रीमिया की मान्यता चाहता है, बल्कि यूक्रेन से उन इलाकों का सरेंडर चाहता है जिस पर अभी तक पुतिन की सेना कब्जा भी नहीं कर पाई है और उन पर रूस अपना दावा करता है। रूस यूक्रेन पर ठीक उसी तरह की शर्तें थोपना चाहता है जैसा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ किया गया था। यही नहीं, रूस यह भी चाहता है कि युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन के हथियारों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग में अब तक 14 लाख लोग हताहत हुए हैं। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद भी रूस धीरे धीरे ही सही यूक्रेनी सेना पर शिकंजा कस रहा है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन की ओर से रूस पर किया गया ताजा ड्रोन हमला भी पुतिन को आर्थिक चोट पहुंचाकर उनसे बेहतर डील हासिल करने की कोशिश है या अमेरिका और नाटो को युद्ध में खुलकर शामिल होने के लिए मनाना है। यूक्रेन की ओर से नई रणनीति की शुरुआत अगस्त 2024 में रूसी इलाके क्रुस्क पर हमला करने के साथ शुरू हुई, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि रूस पर यूक्रेन ड्रोन हमला करने जा रहा है। ऐसी कोई जानकारी अमेरिका के पास नहीं थी। वहीं यूक्रेन को लेकर नाटो की तरफ से कुछ ऐसी खबर भी आ रही है जो यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की उम्मीदों को झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर कोई चर्चा नहीं होगी। नाटो के एक राजनयिक ने कहा कि वो इस मामले पर जानबूझकर चुप्पी साधेंगे ताकि अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव न बढ़े। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे, लेकिन उनसे नाटो से कोई औपचारिक बातचीत नहीं होगी। रूस जिरकॉन मिसाइल से बड़ा हमला कर सकता है। इसे रूस की रक्षा प्रणाली में सबसे आधुनिक और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। यह जिरनॉक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी ध्वनि की गति से 9 गुना तेज चलती है, जिससे इसको पकड़ना या मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। अभी जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक रूस ऐसी मिसाइलों से हमला करना चाहता है जो परमाणु मिसाइलें तो ना हो, लेकिन उसमें विनाश करने की क्षमता परमाणु बम जैसी हो। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस अपनी ऑर्सेनिक बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला कर सकता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 11 मैक यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसने 15 मिनट में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। ऑर्सेनिक मिसाइल में 6 वॉरहेड्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 हथियार और विस्फोटक भी होते हैं। रूस की ऑर्सेनिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि इसका तापमान सूरज की सतह के बराबर पहुंच जाता है जब ये अपने लक्ष्य को तबाह करती है। अब ऐसे हालात में यूक्रेन पर अगर इन मिसाइलों से हमला हुआ तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बचा नहीं पाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।